दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने नीरज बुक्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। जून 2022 एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अगर आपको इग्नू का गाइड बुक चाहिए तो आप लोग नीरज बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप अगर कोई भी बुक 500 से ज्यादा का परचेज करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके लिए आपको नीरज बुक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करना होगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैप्टर वाइज सैंपल पेपर, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग इस ऑफर का डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को चेक करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने जून 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी फाइनली आज से स्टार्ट कर दी है। जी हां, उतना दिनों से स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि जून 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट किया जाएगा। तो आज से इग्नू की तरफ से एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया है। पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि जून 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में क्या क्या जरूरी गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, साथ ही साथ जो बदलाव किया गया उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंच पाए। और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ना जून 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में जो गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। जून 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म का पोर्टल तो आज स्टार्ट किया गया है, लेकिन एग्जाम का डेट ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया है। 22 जुलाई से 5 सितंबर के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे और एग्जाम को लेकर ऑलरेडी टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दिया गया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हालांकि ये डेट शीट टेंटेटिव ही है, लेकिन अगर इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे तो आप लोग को बताया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल जो भी स्टूडेंट जून 2022 टर्म एंड एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं वो इस डेट शीट के अकॉर्डिंगली अपना अपना एग्जाम का डेट नोट डाउन कर लेंगे और उसी हिसाब से अपना एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे। नाउ एग्जाम फॉर्म का पोर्टल में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रमोशन वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जुलाई 2020 बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन ऑफर किया गया था उनका फीस को एडजस्ट किया गया है। जुलाई 2020 बैच के अलावा बाकी अदर स्टूडेंट का फीस एडजस्ट नहीं किया गया है। तो जुलाई 2020 बैच के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको चेक करना कि आपका फीस एडजस्ट किया गया है या नहीं किया गया है। जो भी जुलाई 2020 बैच के स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन ऑफर किया गया था उनको गाइडलाइंस में इतना बता दिया गया था कि आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन ऑफर किया जा रहा है और जब आप सेकेंड ईयर का एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे तो फर्स्ट ईयर में जितने भी पेपर का आपने फी पेमेंट किया होगा उसका फीस एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो अभी जो भी स्टूडेंट जुलाई 2020 बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं जो सेकेंड ईयर का एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनका फीस को पोर्टल में एडजस्ट कर दिया गया है। मैंने चेक किया, जो स्टूडेंट ने जुलाई 2021 में एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, एग्जाम उनका नहीं कंडक्ट करवाया गया था, उनको प्रमोशन दे दिया गया था, उनका फीस को यहां पे एडजस्ट कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट ने जितने पेपर का फी पेमेंट किया होगा उतना फी आपका एडजस्ट कर दिया जाएगा। बाकी अदर जितना भी फी अगर आपको देना होगा तो वो यहां पे शो करेगा। अगर आपका अपने मान लो सपोज आप बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हो और जुलाई 2020 बैच के स्टूडेंट हो और प्रीवियस सेशन में आपने 8 पेपर का 8 पेपर फिलअप कर दिया था और आपको प्रमोशन 8 पेपर में दिया गया था, ठीक है, तो आपका यहां पे 1600 रुपया पूरा एडजस्ट हो जाएगा और यहां पे आपको नील शो करेगा। मान लो अगर आपका फर्स्ट ईयर में 4 पेपर था, आपने 2 पेपर का ही फॉर्म फिलअप किया था तो यहाँ पे 400 रुपए एडजस्ट किया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि जितना फी आपका एडजस्ट कर दिया गया रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा और जितना फी आपको पेमेंट करना होगा वो यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनका फीस को एडजस्ट नहीं किया गया है। नाउ जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है उनको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन दिया गया है तो मेक श्योर कि जब आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको सेकेंड ईयर का एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। फर्स्ट ईयर में प्रमोशन दिया गया है तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करना है। इस चीज का आप लोग याद रखना, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो और उसमें अपेयर हो जाते हो तो आपका प्रमोशन छिना जाएगा। तो इस चीज में आप लोग गलती मत करना। आप लोग को फर्स्ट ईयर में प्रमोशन ऑफर किया गया है और आपको सेकेंड ईयर का एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है, तो इस चीज को ध्यानपूर्वक आप चेक करके उसके बाद से ही एग्जाम फॉर्म फिलअप करना। ना एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जब आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम आंसर शीट में आपको रीजनल लैंग्वेज में आंसर नहीं लिखना है। आप सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हो लेकिन रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, और ये चीज लैंग्वेज ग्रुप को छोड़कर बाकी अदर पेपर पे एप्लीकेबल है।
क्योंकि लैंग्वेज ग्रुप में तो उर्दू भी आता है, बंगाली भी आता है, पंजाबी भी आता है, तो वो आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हो, आई मीन रीजनल लैंग्वेज में। लेकिन बाकी अदर जितने भी पेपर हैं उसको आपको या तो इंग्लिश में लिखना होगा या तो हिंदी में लिखना होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका मीडियम। अगर आपका हिंदी मीडियम है तब भी आप इंग्लिश में लिख सकते हो, इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी में लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश और हिंदी के अलावा बाकी अदर लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दिया गया है कि जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी तो रिजल्ट डिक्लेयर ही हो रहा है, सभी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो जब तक स्टूडेंट का पूरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि उनको कितने पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है, कितने पेपर का नहीं करना है। तो उसके लिए ये बता दिया गया है और हर बार यही इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है कि अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट तो 25 जून तक है विदाउट लेट फाइन। तो तब तक अगर आपका एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तब आप आपको पता चल जाएगा, तो उसी अकॉर्डिंगली आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाओगे। लेकिन अगर तब तक आपका एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ होता है तब एज अ सेफ साइड आप उन सभी पेपर का भी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देना। बाद में अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद और अगर आप पास हो गए तो फिर आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पहले फिलअप कर दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर ये जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा या एग्जाम फॉर्म का लास्ट डेट होगा तो उस टाइम पे मैं डिस्कस कर दूंगा। अभी के लिए फिलहाल उतना इसको लेकर टेंशन की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी जो भी स्टूडेंट हैं वो एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आज से एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। 1 जून से 25 जून तक अगर आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको कोई भी लेट फाइन नहीं देना पड़ेगा। पर पेपर आपको 200 रुपीज फी पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर 25 जून के बाद अगर आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको 1100 रुपए का लेट फाइन देना पड़ेगा। 200 रुपया पर पेपर तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ में 1100 रुपए का लेट फाइन भी देना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द एग्जाम फॉर्म फिलअप कर ले ताकि आपको कोई भी लेट फाइन नहीं देना पड़े ना। एग्जाम सेंटर का जहां तक मैं बात करूं तो एग्जाम सेंटर को लेकर भी हर साल बहुत ज्यादा इशू होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर चेंज कर दिया जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी का हर बार यही रूल होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, यानी कि जो भी आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान में एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करते हो, मैक्सिमम चांस यही रहता है कि वही एग्जाम सेंटर आपको मिल जाए। बहुत अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस रहता है तभी आपका एग्जाम सेंटर चेंज होता है, लेकिन कोशिश किया जाता है कि जो भी आपने एग्जाम सेंटर सिलेक्ट किया उसके नियरेस्ट में ही दिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत बार बहुत से स्टूडेंट को बहुत दूर दूर तक भेज दिया जाता है, लेकिन वो अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस पे होता है। तो खैर जो भी हो, आप लोग पहले से ही एग्जाम सेंटर अपना सिलेक्ट करके रखना कि कौन सा एग्जाम सेंटर आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान में चूज करना है। उसके लिए एक अलग सा लिंक बनाया गया है जहां पे एग्जाम सेंटर के लिस्ट दिए गए हैं। आप लोग को चेक करना है कि कौन कौन सा एग्जाम सेंटर इस बार अलॉट किया गया है। हर बार एग्जाम सेंटर चेंज किया जाता है, तो आप लोग पहले ही से चेक कर लेना कि आपके रीजन में कौन कौन सा एग्जाम सेंटर दिया गया है। उसके लिए ये लिंक बनाया गया, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको बस इस पोर्टल पे आना होगा और यहां पे जिस भी रीजन में आप एग्जाम देना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद से उसके बाद से सबमिट करोगे तो उस रीजन में जो भी एग्जाम सेंटर हैं इस बार अलॉट किए गए हैं उन सब का यहां पे लिस्ट आ जाएगा। लेकिन इस बार प्रॉब्लम यह हुआ है कि एग्जाम सेंटर का लिस्ट तो दे दिया गया है लेकिन उसका कंप्लीट एड्रेस नहीं दिया गया है, और बोला यह गया है कि जो कंप्लीट एड्रेस होगा एग्जामिनेशन सेंटर का वो हॉल टिकट में ही मेंशन होगा। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्रीवियस सेशन में आप लोग को याद होगा मैंने ये इशू रेज भी किया था कि दिसंबर 2021 सेशन का जब एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहा था तो उस वक्त पोर्टल में एक अलग एड्रेस ही दिया हुआ था, और जब हॉल टिकट रिलीज किया गया था तब सेम सेंटर का अलग ही एड्रेस दिया गया था। तो उसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो गया था और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस बार उन्होंने किसी भी रीजन का एग्जाम सेंटर का कंप्लीट एड्रेस दिया ही नहीं है, बस कोड दे दिया है और बोला गया है कि हॉल टिकट जब रिलीज किया जाएगा तो उसी में कंप्लीट एड्रेस मेंशन किया जाएगा। तो खैर अभी के लिए फिलहाल आप चाहे जिस भी रीजन से बिलोंग करते हो तो बस उस रीजन को सिलेक्ट करो, उसके बाद से सबमिट करोगे तो उस रीजन के अंदर में जो जो एग्जाम सेंटर इस बार अलॉट किया गया है उनका कोड दे दिया गया और वही कोड को आपको सिलेक्ट करना है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान। लेकिन इतना याद रखिएगा कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हो। ये इग्नू में रूल होता है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका कौन सा रीजनल सेंटर है, आप इंडिया में कहीं पे भी अगर चाहें तो एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको रीजनल सेंटर चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। कुछ स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन आएगा कि क्या एग्जाम सेंटर बाद में चेंज किया जा सकता है या नहीं। तो हालांकि इग्नू ने अपने एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में इंस्ट्रक्शन में ये बता दिया है कि नो रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम सेंटर चेंज विल बी एंटरटेन इन एनी केस, यानी कि किसी भी हाल में एग्जाम सेंटर चेंज अलाउड नहीं किया जाएगा। हालांकि दिसंबर 2021 सेशन में सेम यही वर्ड उन्होंने लिखा था, लेकिन बाद में फिर एग्जाम सेंटर चेंज करने का पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया। अब इस बार स्टार्ट करेंगे या नहीं इसका कुछ भरोसा है नहीं, इनके कथनी और करने में वैसे भी बहुत डिफरेंसेस रहता है। इसलिए मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगा कि इग्नू पे भरोसा ना करते हुए जहां पे आपको एग्जाम देना है, जिस भी रीजन के अंदर में एग्जाम देना है, पहले ही से सोच समझ लो, उसके बाद से ही एग्जाम फॉर्म फिलअप करना। क्योंकि बाद में अगर एग्जाम सेंटर चेंज करने का पोर्टल स्टार्ट भी करते हैं तो उसमें बहुत सारे
रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो एग्जाम सेंटर चेंज का भरोसा पे आप मत रहना, और जहां पे आपको एग्जाम देना है पहले ही से एग्जाम सेंटर का लिस्ट में चेक कर लेना कि कहां कहां पे एग्जाम सेंटर इस बार अलॉट किया गया और कहां पे आपको एग्जाम देना, उसके बाद से ही एग्जाम फॉर्म फिलअप करना। ठीक है ना, कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत बार जब आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो तो आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोर्स नॉट फाउंड शो करता है या इनवैलिड कोर्स शो करता है, या फिर जब आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर भी लेते हो तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट कोड जो आपको एग्जाम देना है वो यहाँ पे नहीं शो करता है। तो ऐसे में आपको बस एक मेल करना होगा registrrsrd@ignou.ac.in पे, उसके बाद से 48 आवर के अंदर में सब्जेक्ट कोड ऐड कर दिया जाता है अगर वो सब्जेक्ट कोड का एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल होगे तो। हालांकि एग्जाम फॉर्म फिलअप के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारा चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो ऐसे टेंशन की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप लोग को बस नॉर्मल बात बताया गया है कि एग्जाम फॉर्म फिलअप सही से करने के लिए एक ही अटेम्प्ट में एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्योंकि अगर आप 2 बार एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए अलाउ तो किया जाता है इग्नू में, लेकिन अगर आप दूसरे बार एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे तो फिर आपका एग्जाम सेंटर चेंज हो सकता है, या फिर आपका बहुत दूर एग्जाम सेंटर पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करो कि एक ही बार में एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए। साथ ही साथ बहुत बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान आपने फी पेमेंट किया और फी आपके बैंक अकाउंट से कट गया, लेकिन एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली शो नहीं करता है। तो ऐसे में आपको 72 आवर तक वेट करना है और अपना एग्जाम फॉर्म का स्टेटस चेक करना है। इस पोर्टल से आप एग्जाम फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर 72 आवर के अंदर में आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट शो होने लगता है तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर 72 आवर के बाद भी आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली शो नहीं करता है या पेमेंट आपका फेल हो जाता है, तब आप दोबारा फी पेमेंट कर देना, और जो पहला आपने फी पेमेंट किया होगा उसके लिए term@ignou.ac.in पे मेल करोगे तो आपका फी रिफंड हो जाएगा। तो ये सभी जरूरी गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जून 2022 टर्म एंड एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आप लोग भी गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। अभी के लिए बस इतना है कि आज से एग्जाम फॉर्म पोर्टल स्टार्ट हो गया है, आप लोग फिलअप कर सकते हो, लेकिन एग्जाम फॉर्म फिलअप करने में कोई भी गलती मत करना। हालांकि एग्जाम फॉर्म फिलअप के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि एग्जाम फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और बाकी अदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम फॉर्म फिलअप करने को लेकर, उन सब के बारे में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में हमने गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में बात किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।